नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए अभी डीजीटी का लेटर आया था, उस पर हम आज बात करने के लिए इंजीनियर प्रवीण ठाकुर, जो बिहार से हैं और जो एक एसोसिएशन भी है इनका सीआईटीएस का, और जो इसके पहले वे लड़ाई बहुत सारी लड़ चुके हैं कोर्ट में जा करके, और आज गवर्नमेंट में जॉब भी कर रहे हैं। तो आज हम इनको अपने शो पर बुलाए हैं कि सर, अगर इंस्ट्रक्टर भर्ती आईटीआई पे नहीं होती है तो क्या कारण है सर कि हमारे देश में जो बच्चों को स्किल होने से रोकती है। तो उस पर चर्चा के लिए बुलाए हैं। चलिए सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आज के शो पर आपका। नमस्कार। नमस्कार। जी, तो प्रवीण जी, अभी आपने देखा होगा मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है डीजीटी का, जिसमें जी इंस्ट्रक्टरों जी। के जानकारी मांगे हैं कि आप 15 अप्रैल तक इंस्ट्रक्टरों की जो है तो जानकारी भर के भेजिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि आईटीआई के क्वालिटी पे इंस्ट्रक्टर कितना बड़ा प्रभाव डालता है सर। अगर इंस्ट्रक्टर की भर्ती नहीं है किसी आईटीआई में, मान के चलिए सर कि सामान की कमी हो सकती है, जगह की कमी हो सकती है, मशीन की कमी हो सकती है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्टर नहीं है सर, पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है सर, तो कितना बड़ा इफेक्ट डालता है स्किल इंडिया पे सर। सर, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपको पता है कि आईटीआई में जो हमारा ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है, और सिर्फ इसको आईटीआई से ही ना हम जोड़े, मतलब ये जी आप किसी भी एजुकेशन से जोड़े। आईटीआई में इंस्ट्रक्टर क्या होता है? सिर्फ प्रशिक्षक होता है, ट्रेनर जी। होता है, टीचर हम्म। होता है। हम्म। अब कल्पना आप करिए कि अगर टीचर नहीं है और आपके पास बड़ी बिल्डिंग है, मशीनरी है, सारी चीज है, लेकिन हम्म। अगर टीचर ही नहीं है तो वहां पे आप किस तरीके से स्किल आप ट्रांसफर कराएंगे? मेन हम्म। तो यही है ना कि आईटीआई करती क्या है कि जो गैर प्रशिक्षित जो बच्चे हैं, आईटीआई में उनका एडमिशन करा के उनको हम स्किल सिखाते हैं, ठीक है, हम्म। हुनर देते हैं, कि हम्म। ताकि अगर उनके पास एक हुनर होगा, अगर उनको हम्म। नौकरी नहीं भी मिले। आपको हम्म। पता है कि सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां भी एक निजी सीमित संख्या में, सबको नौकरी हम्म। नहीं दी जा सकती। ठीक है। तो हम्म। जब अगर उसके पास हुनर होगा, आज गांव में ही, जैसे मैं एग्जांपल लूं, हम्म। अगर हम लोग देखें कि आज गांव में एसी लगा हुआ है, हम्म। कूलर है, पंखे हैं, सारी चीज है। हम्म। अगर वो बंदा रेफ्रिजरेशन से ट्रेनिंग लिया है, तो वो गांव में ही आसपास के 10 गांव की रिपेयरिंग करके अपना परिवार चला सकता है, अच्छा इनकम उसको हो सकता है। जी। अगर उसके पास हुनर है तो किसी जी। नौकरी की आवश्यकता नहीं है। हम्म। तो ये सारी चीजें सर है। लेकिन हम्म। ये जो लेटर आपने मुझे भेजा है, हम्म। मैं इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, जी क्योंकि जी सर जी। आपको पता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे मेरी आप मेरा अपने मेरा मर्यादा। एक दायरा है। जी। हाँ, मेरा एक दायरा है। मैं हम्म। गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम्म। और उस नियम के मुताबिक मैं सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, ठीक जी है। जी जी। लेकिन इस तरीके के जो लेटर्स हैं वो पूर्व में भी कई बार आते रहे हैं, जी ठीक है। जी। और कई बार जो हम लोग का डीजीटी है, जो महानिदेशालय है, उनके द्वारा इंस्ट्रक्टर डिटेल्स एमआईएस पोर्टल पे भरने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। जी। और ये बात पहले भी कहा गया है कि उनको डी एफिलिएट कर दिया जाएगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। हम्म। हम्म। और एक प्रशिक्षक होने के नाते आईटीआई फील्ड से पिछले 8-9 वर्षों से जुड़े होने के कारण हम्म। हमें तो काफी खुशी होती है जब भी डीजीटी इस तरह का कोई भी स्टेप उठाता है। हम्म। और मेरी खुशी उस दिन और बहुत ही बढ़ जाएगी जिस दिन रियली में डीजीटी स्टेप लेगा। मतलब जी जो चीज उन्होंने अपने लेटर में उन्होंने कहते हैं, अगर उस पर रियली में वो स्टेप ले पाए, एक्शन ले पाए, तभी इसका कोई मतलब है सर। जी ठीक है। जी। क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप भी जानते हैं कि निजी आईटीआई वगैरह में, गवर्नमेंट में तो फिर भी कुछ आंकड़ा है पोर्टल हम्म। पे, ठीक है। हम्म। हम्म। निजी आईटीआई वगैरह में क्या होता है, ये मुझे नहीं लगता है कि ये बात किसी से छिपी हुई है, ठीक है। हम्म। हम्म। उसको यहाँ पे चर्चा करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जी। और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि हम सर्टिफिकेशन तो कर रहे हैं, हम्म। लेकिन मतलब जैसे होता है ना कि अभी तो बहुत लोगों को शायद मेरी बातें, जो आईटीआई एसोसिएशन है, जो हम्म। आईटीआई चलाते हैं, उनको मेरी बातें बुरी लग जाए और वो हम्म। मेरे खिलाफ कोई लड़ाई छेड़ दें। खैर, मुझे उससे कोई डर नहीं कोई है। फर्क नहीं सर। मैं हाँ। एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, हम्म। और मैं अपनी विचार रखने के लिए तो स्वतंत्र हूं ही, ठीक हम्म। है। हम्म। तो मतलब आप सोचिए कि मैं जिस व्यवसाय से जुड़ा हूं, जैसे मुझे आईटीआई का अगर डेवलपमेंट हो तो बहुत खुशी होगा, क्योंकि मेरा परिवार और हम्म। मेरा भरण पोषण इस हम्म। आईटीआई से ही चल रहा है सर, जी ठीक है। जी तो अगर आईटीआई कल के डेट में बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मेरा तो संकट आएगा हमारे ऊपर, ठीक है, हमें बहुत हम्म। तकलीफ होगी, जी। क्योंकि हमारा सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। तो हम्म। उनका भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। हम्म। अगर आप इसी तरीके से चीजें को करेंगे तो एक समय आएगा कि शायद ऐसा प्रचार हो, और आज हो भी रहा है,
बहुत जी जगह ये चर्चा का विषय है जी कि आईटीआई में केवल सर्टिफिकेशन हो रहा है, जी केवल सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। बच्चे जो आईटीआई पास आउट है उनके पास स्किल नहीं है। ठीक है, कागज का ये टुकड़ा बात कई लिया। बार डिस्ट्रिक्ट लेवल जी जी पे इंडस्ट्री वगैरह की मीटिंग होती है, वो जी दो बंदों की, जी उसको डायरेक्टली हम लोग काफी एम्बेरस फील करते हैं, हम लोग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो स्पष्ट कहते हैं कि आपके बच्चों को कुछ आता नहीं है, वो जी बच्चे आईटीआई पास आउट है जी और हमने उनको प्लेसमेंट कर लिया, रख लिया। हम ये जान के रख लिए कि ये बच्चे ट्रेंड हैं, जी ट्रेंड समझ के हमने रखा। लेकिन हम्म अगर उनको उनको 6 महीने साल भर अपने इंडस्ट्री में ट्रेनिंग देना पड़े, काम हम्म सिखाना पड़े, तो हम्म सरकार ये आईटीआई चलाने का मकसद क्या है? हम्म सरकारें आईटीआई क्यों चलाए? कोई हम्म मतलब नहीं आईटीआई चलाने का। ये जो हम्म करोड़ों रुपए जो व्यय हो रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और हम्म मेरा व्यक्तिगत मत है सर, देखिए इसका एक रीजन मैं जो समझता हूँ, हम्म आप देखेंगे टेक्निकल एजुकेशन में, जैसे पॉलिटेक्निक्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मुझे लगता है कि एआईसीटी का कोई अगर लेटर जारी होता है तो वो 100% फॉलो होता है। फॉलो होता है। ठीक है, हम्म इस पे मैंने रिसर्च भी किया। उसका हम्म मैंने एक कारण पाया कि एआईसीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सर। ठीक जी है, जी स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब उनको एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, हम्म वो जो कहेंगे वो स्टेट्स को मानना पड़ेगा। मानना ठीक है, पड़ेगा। डीजीटी के बारे में मैंने जो पाया है, हो सकता है सर आप मुझे करेक्ट करिएगा, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है इस फील्ड में। ठीक है, जी मेरा तो अनुभव कुछ भी नहीं है जी और नॉलेज भी बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ कुछ जो मैं अर्जित कर पाया हूं, हम्म उससे मैं देखा हूं कि डीजीटी के पास स्टैट्यूटरी पावर नहीं है सर। बिल्कुल ठीक भी है, नहीं है। जिसके कारण स्टेट्स जो है इनके ऑर्डर को शायद बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, जो नहीं ले मुझे लगता है। नहीं लेता है, ठीक सच है, बात है। जी 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 जी, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। सबसे हम्म इसमें एक सुधार तभी हो सकता है, या तो डीजीटी को बंद कर दिया जाए सर। हम्म अगर ये स्टेट का मैटर है, अगर हम्म आईटीआई स्टेट का मैटर है, तो डीजीटी जैसी संस्था चलाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सही सर बात। वहां भी डीजीटी में जो पैसा खर्च हो रहा है वो हम लोग के टैक्स का पैसा खर्चा हो रहा है। ठीक है, और हम्म डीजीटी के ऑफिसर्स, कर्मचारी, इंप्लॉइज, उनमें करोड़ों रुपए का व्यय हर साल बजट में जा रहा है सर। ठीक है, हम्म अगर उनके द्वारा दिए गए ऑर्डरों को ये स्टेट मानता ही नहीं है। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं, उनके बहुत सारे लेटर्स बहुत ही मैं पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद वो आईटीआई को आईआईटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनहेंस हम्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम्म उनके इस रिसर्च का फायदा क्या हो रहा है सर ग्राउंड पे? अगर वो हम्म रिसर्च करके, उनकी जो भी सीएस टीआरआई कलकत्ता की जो उनका संस्थान है, जो जी अच्छा खासा रिसर्च करता है, अपनी हम्म रिकमेंडेशंस देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके रिकमेंडेशंस को मानकर ऑर्डर फॉलो करते हैं सभी स्टेट डायरेक्टरेट को, उसके जी बाद अगर वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, तो सर ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस में सर पैसा लगता है। जी जो भी कलकत्ता में इनका संस्थान है, वो जो रिसर्च करता है उस पर पैसा लगता है, जो डीजीटी है उस पर पैसा लगता है। तो आखिर ये सालों से ये चल रहा है, तो इसको चलाने का मतलब क्या है अगर आपकी बात स्टेट में नहीं सुनी जा रही है? ठीक है, या तो कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जो स्टेट बात मानी जाए। और हम्म अगर उसमें कोई दिक्कत है, मैं हम्म कानून का विद्यार्थी तो हूं नहीं सर, ठीक है, अगर हम्म उसमें कोई कानूनी दिक्कत है, तो हम्म स्टेट को दे दिया जाए, डीजीटी को बंद कर दिया जाए, भाई स्टेट अपना चलाए जैसे भी चलाए। ठीक है, हम्म ये थोड़ा सा अजीब सा स्थिति हो गया, स्टेट की अपनी पॉलिसी, सेंट्रल की अपनी पॉलिसी, और डीजीटी का अपना एक पोर्टल, स्टेट का अपना पोर्टल। तो सर मतलब हम्म इसमें स्टाफ भी थोड़ा सा परेशान होता है, बच्चे हम्म भी परेशान होते हैं। आए दिन हम्म कोई नया पोर्टल, ये पोर्टल वो पोर्टल, मतलब मैं पिछले 8 सालों में कई पोर्टल देख चुका हूं। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हर 2-3 साल पे डीजीटी को एक नया पोर्टल लाने की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, हम्म अगर नया आप ला रहे हो तो पुराने पोर्टल में जो कमी थी, वो क्या हम्म कमी थी, वो कमी हम्म क्यों हुई, वो कमी हम्म जिनके रिकमेंडेशन से हुई, आखिर वो पोर्टल बनाने में देश का पैसा खर्चा हुआ। ठीक है, वो हम्म समय बर्बाद हुआ, तो हम्म उनके पीछे कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? वो गवर्नमेंट हम्म सर्वेंट थे, तो क्या हम्म वो अपने फायदे के लिए बनाए, या क्या कमी रहेगी, क्या इसका भी डीजीटी कोई आकलन करती है कि नहीं करती है? या डीजीटी का रोल केवल इतना है कि हाँ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हम आए, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, अंडर आर्टिकल 162 जो भी इनको पावर है कि हमको अधिकार है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित करने का, हमने पारित करके स्टेट को दे दिया। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी आप एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलूंगा, कुछ स्टेट में इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, कहीं ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है, बोला कहीं जाता जूनियर है। इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। हाँ मतलब आपका कोर्स एक है, और कोर्स एक। डीजीटी इस पे कई सालों से काम कर रही है, लेकिन हम्म आज तक वो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बना पाई। नहीं बना पाए। ठीक है, हम्म आपने 14 में पॉलिसी लाया, हायर हम्म एजुकेशन को आपने इंप्लीमेंट किया, वो भी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। प्लानिंग कमीशन जब हुआ करता था जी 2011 में, प्लानिंग हम्म कमीशन ने बोला था कि आप हायर एजुकेशन बीटेक डिप्लोमा को इंट्रोड्यूस करो एज ए ट्रेनर, तो आईटीआई की स्थिति सुधरेगी। अरे हम्म ठीक है, आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन हम्म आप उनके लिए जो पर्क्स होने चाहिए, आज वो बंदा इंट्रोड्यूस हो रहा है कुछ दिन में, क्योंकि जाहिर सी बात है हर आदमी जॉब
इंडिया में जॉब पैसिनेट हर आदमी नहीं हो सकता, पैसा चाहिए, लोगों को कैरियर चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आ तो गया, लेकिन उसके बाद वो चला गया जेई में, उसके बाद चला गया एई में, कहीं और जगह चला गया, क्योंकि आपके पास कोई रिटेंशन पॉलिसी नहीं है। हायर एजुकेशन को आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हायर एजुकेशन आपके सिस्टम में टिका रहे, रिटेन कर पाओ आपके डिपार्टमेंट में, उसके लिए कोई कैरियर प्रोग्रेशन पॉलिसी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो कैसे होगा? जो योग्य प्रशिक्षक है, जैसे होता है ना सर कि सरकारी संस्थाएं बंद हो जाती हैं, क्यों बंद हो जाती हैं? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि आपके पास उनके कैरियर प्रोग्रेशन के लिए कुछ नहीं है। जो जो व्यक्ति अच्छे से काम कर रहा है, 8 घंटे आईटीआई में दे रहा है, बच्चा से पूरा बच्चे पढ़ा रहा है, उसके लिए भी वही पॉलिसी, जो इधर उधर कर रहा है उसके लिए भी वही पॉलिसी, ठीक है। तो ये चीजें करना पड़ेगा, डीजीटी को ये सोचना पड़ेगा, साथ भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि या तो कुछ आप ऐसा सुधार करिए कानून में कि डीजीटी का ऑर्डर अगर जाए तो हर स्टेट उसको मानने के लिए बाध्यकारी हो, अगर संविधान इसकी परमिशन देता है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे हो जाए, मुझे कानून का ज्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, इस बार सर बहुत उसके साथ में, और मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रुका हुआ था, बहुत सारी डेटा है अभी आएगा इंस्ट्रक्टरों की भर्ती को लेकर के। एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा, बहुत सारे सवाल आए कि चलिए गवर्नमेंट की तो एक अलग चीज है, उस पर आगे बात करूंगा मैं आपसे। प्राइवेट में सर आज भी 6,000, 8,000, 7,000 में फैकल्टियां काम कर रही, तो ऐसे में क्या क्वालिटी आती होगी सर? मुझे याद है कि सर आपको तो पता ही होगा, डीजीटी का एक ऑर्डर है इस मामले में जी, ठीक है। इसमें तो मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा और मैं इस पे अपनी विचार रखूंगा। पहला बात तो आईटीआई में, चाहे वो रेगुलर इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो गेस्ट इंस्ट्रक्टर हो, जिस भी मामले में आप रख रहे हो, उसका एक कोटा तय होना चाहिए, ठीक है। मेरा मानना है कि एक रेगुलर इंस्ट्रक्टर जो होगा वो ज्यादा अपना एफर्ट देगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम की तरह ही अपना एफर्ट लगाएंगे ना सर। आप उनको पार्ट टाइम ले रहे हो तो आपको वो फुल टाइम कैसे देंगे? वो अपने कैरियर के प्रति कहीं ध्यान देंगे? आप बोल ही रहे हो उनको पार्ट टाइम और बोल रहे हो कि आप अच्छा क्वालिटी दे दो, कैसे देगा? क्योंकि उसको तो अपना फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है ना। वो तो आईटीआई में भी आएगा तो उसका ध्यान रहेगा कि कहां से फॉर्म निकल रहा है, हम उसकी तैयारी करें, वहां निकल जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कैरियर के प्रति ध्यान देगा, ठीक है। उसको पता है कि हम 11 महीने के लिए आए हैं, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं होना है। वो अपना 100% कैसे आपको दे देगा? आखिर आप ये पॉलिसी क्यों बना रहे हो? आप डिस्ट्रिक्ट में एक आईटीआई चलाओ, लेकिन आप रेगुलर स्टाफ रखो। पहली बात, मैं कॉन्ट्रैक्ट और ये गेस्ट कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हूं सर, क्योंकि सर उससे क्वालिटी में प्रभावित होती है। और आईटीआई में जैसे टीचर का जो इंस्ट्रक्टर है, उनका काम केवल प्रशिक्षण और मूल्यांकन तक सीमित नहीं होता है सर, ठीक है। जो आईटीआई का मूल उद्देश्य आप देखेंगे, और जब स्टार्टिंग से सीटीएस कोर्स जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत चलती है, उसका जो मूल उद्देश्य आप देखेंगे, वो मेन है कि प्रशिक्षार्थी को स्किल देकर उसका समग्र विकास करना, और उसके समग्र विकास से देश का विकास होना। बहुत बड़ी सोच है सर इस योजना के पीछे, ठीक है। और आपकी सोच अगर इतनी दूरदर्शिता वाली सोच है, फिर आप ये क्यों कल्चर लाते हो? गेस्ट इंस्ट्रक्टर, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर। अरे आप 5 आईटीआई कौन बोल रहा है चलाने के लिए आपको? आप एक चला लो ना, लेकिन ढंग से चलाओ। आप पूरा सीना ठोक के कहो कि कोई भी कहे पूरे देश में आपके पॉलिसी का कोई अध्ययन करे कि नहीं इंडिया में इस तरह की पॉलिसी चल रही है, आप ऐसी पॉलिसी बनाओ ना। क्योंकि कभी भी सर वो लोग नहीं कर सकते हैं, वो परीक्षार्थी के समग्र विकास पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनका खुद का विकास नहीं है। जिनका खुद का विकास नहीं हो पा रहा है, वो परीक्षार्थी के समग्र विकास पर क्या ध्यान देंगे सर? आप सच बोल रहे हैं। और प्रशिक्षक का जो काम होता है अनुशासन, बच्चों के अंदर नैतिकता सिखाना, उद्योग जगत से उनका तालमेल करवाना, ठीक है। ये सब नहीं होने से अगर इंस्ट्रक्टर की कमी है, प्रशिक्षण का गुणवत्ता में गिरावट होगा। पाठ्यक्रम जो डीजीटी ने डिजाइन किया है, ठीक है, उसको कितने 6 महीने की कमेटी लगती है, बड़े बड़े विद्वान देश के, उसमें मैं देखता हूं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, अच्छी टाटा मोटर से बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के एक्सपर्ट होते हैं उस सिलेबस को डिसाइड करने में, जो सीएसटीआरआई कलकत्ता में डीजीटी की कमेटी है, ठीक है। कितना मेहनत ये लोग करते हैं, हमारे देश के विद्वान और एक्सपर्ट लोग उस सिलेबस को बनाने में। जब टीचर नहीं रहेगा तो सिलेबस अपूर्ण रहेगा सर, ठीक है, वो पूरा नहीं हो सकता है। उद्योग जगत से बेहतर तालमेल नहीं हो पाएगा, ठीक है। छात्रों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें एक असंतोष, निराशा की भावना होगी, प्रैक्टिकल प्रशिक्षण में कमी होगी, रोजगार के अवसर में कमी होगी, जो प्रशासनिक कार्यों में है उसमें भी आपका बाधा उत्पन्न होगा, क्योंकि वो बच्चे जो आप सर्टिफाई कर दोगे, वो बच्चे उतने योग्य हो नहीं पाए, वो उतने रूप से दक्ष नहीं है। तो कहीं जहां जाएंगे उनके काम की वजह से उनके प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, उस संस्थान की जहां वो जॉब लेंगे, ठीक है। जिस संस्थान से बच्चे वो पढ़ेंगे, एक समय आएगा कि उस संस्थान की प्रतिष्ठा में भी
कमी आ जाएगी, क्योंकि लगेगा कि बच्चे पास तो हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनियां उस आईटीआई से पढ़े बच्चों को नौकरी नहीं देंगी, अरे इनको कुछ नहीं आता है, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास योग्य स्किल लेवर नहीं रहेंगे, तो कैसे आप फील्ड पे कोई योजना को सरकार उतार पाएगी, क्योंकि हर जगह टेक्निकल पर्सन चाहिए आपको। तो इतने सारे नुकसान है सर। तो इसमें मैं एक चीज, एक और सवाल कई लोगों ने पूछा था कि सर, एक मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी मर्यादा है, कि क्या इस जी सर। ट्रैक्टरों का जो है तो सर एक तरह से कहा जाए कि सर शोषण हो रहा है क्या? प्राइवेट आईटीआई वाले कम पैसा दे करके या इस ट्रैक्टर को नहीं रखे हुए हैं, एक ही इंस्ट्रक्टर जो है तो पूरी आईटीआई को चला रहा है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। ये रियलिटी है सर, ये रियलिटी है। और सोचिए कि कितना बड़ा मजाक हो रहा है। डीजीटी का सर्कुलर है, मतलब वो सब डीजीटी का जो सर्कुलर होता है सर, गवर्नमेंट पे भी लागू होता है, प्राइवेट पे भी लागू होता है। ठीक है, और उसमें है कि आप कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट इंस्ट्रक्टर को अगर आप रख रहे हो, ठीक है, तो उनको आपको 2/3 ऑफ रेगुलर इंस्ट्रक्टर का सैलरी देना पड़ेगा। ये ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है। और सोचिए कि डिसाइडेड मैटर पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर जो आप डीजीटी अगर चाहे तो डीजीटी क्यों नहीं कर सकती है कि भाई जितने इंस्ट्रक्टर हैं उनका बैंक डिटेल्स आप सीड करिए और उनके बैंक में ट्रांसफर करिए और उसका डेटा डीजीटी को अपलोड करिए। तो इसमें सर डीजीटी कहीं चाहेगा ना तो कहीं, नहीं, डीजीटी सरकार पे सब सारी चीजें हम लगा देते हैं, सच बात है सर, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्टरों की भी तो गलती है सर, कि नहीं है? आप ये बताइए। मैं दो तरफा सर बात इंस्ट्रक्टर नहीं नहीं, मैं इंस्ट्रक्टर की गलती बहुत ज्यादा नहीं मानता सर। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे सहमत नहीं हूं। हाँ, मैं कैसे? आपको बता रहा हूं, हाँ मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, कौन चाहता है कि हम 8,000 पे काम करें? लेकिन सवाल ये है कि अगर 35,000 40,000 की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं से नहीं मिल रही है, अगर देश में 100 प्राइवेट आईटी, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, कहीं किसी ये जहां पे जॉब हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और 100 के 100 8,000 पेमेंट कर रहा है, तो सर मेरे पास क्या ऑप्शन है? हम क्या करेंगे? हम ऑलरेडी सीआईटीएस कर लिए हैं, मेरा करियर उसी में हमको जॉब करना है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? जैसे सरकारी में मैं बोल रहा हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट कल्चर है, उनका भी शोषण हो रहा है। कौन चाहता है 18,000 पे काम करना? कौन चाहता है 12,000 पे काम करना? अगर डीजीटी ने बोला है कि मिनिमम आपको 7th आपका लेवल 7 का वेतन देना है, ठीक है, आप बता दीजिए, शायद मुझे लगता है 2 या 3 स्टेट को छोड़कर ये भी नहीं, रेगुलर को भी तो पेमेंट नहीं दे रहे हैं। सही, डीजीटी का रिकमेंडेशन सही है, 2016 का ही रिकमेंडेशन है कि आपका इनिशियल ग्रेड पे 4600, जिसको 7 पे कमीशन में, वो है लेवल 7 का पोस्ट। लेकिन मोस्टली स्टेट में आज भी सर लेवल 6 मिल रहा है, 4200 4200 6 पे के अनुसार। तो आप ये बताइए कि जो रेगुलर है उनको तो लाभ नहीं मिल रहा, जो स्टैट्यूटरी है, जो कमीशन से चुन के आए हैं, उनको तो उनका अधिकार मिल नहीं पा रहा है। तो और जो कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट है, प्राइवेट है, आप सोच ही सकते हैं। नहीं, मेरा थोड़ा सा ये कहना है सर कि हमारा एसोसिएशन क्यों नहीं है? आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एसोसिएशन क्यों नहीं है? सीआईटीएस का एसोसिएशन क्यों नहीं है? आप काम करते हैं सर, आप एसोसिएशन में भी आप इकट्ठा किए, हम आपने हमको अपने लड़ाई में लिया था, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने हमको बुलाया था उसमें, और अच्छी खासी हम लोगों ने बहस किया था जिसपे आपने जीत हासिल किया था। तो अभी सर देखा जाए तो क्या इंस्ट्रक्टर बटे नहीं हुए हैं सर? कोई एक माई मन कहना चाहिए कि माई बाप नहीं है, एसोसिएशन नहीं है कि कोई सरकार से बात कर पाए। अभी यूपी के कह रहे हैं कि 2014 की 16 की भर्ती को ऐसे लगा हुआ है, कुछ धरना प्रदर्शन हुआ, फिर इसके बाद चुप हो गए, शांति हो गए। तो कहीं सर एसोसिएशन की कमी नहीं है कि हमारी आवाज उठाए? मैं इस पर बात कर रहा हूं सर। एसोसिएशन तो है ही नहीं सर, जैसे हमारा एसोसिएशन है ही नहीं। सबसे ठीक बड़ी है, बात ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और एक जो अभी बीच में बहुत नारा चला था ना सर कि बटोगे तो कटोगे वाली स्थिति है। हम सब आपस में बटे हुए हैं, हम एकजुट नहीं है। ठीक है, एक मजबूत देश स्तर पे सर, एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है। कहने को तो आज के डेट में आईटीआई के बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, हाँ, बहुत डीजीटी सारे की मीटिंग्स पे भी जाते हैं। ठीक है, हम्म। हाँ बहुत सारे संगठन है, मतलब आप गिन नहीं सकते सर, सैकड़ों संगठन है। हाँ, पर सब वही बटे हैं और बटे बहुत हैं। से मैं जान रहा हूँ। हाँ, अब बहुत से मेरी वार्ता भी होती है, बहुत लोग बोलते भी हैं कि सर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आ जाइए। हम मैं उस पर कहीं किसी भी एसोसिएशन का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप नाम के लिए आप ऑल इंडिया का चेयरमैन है, आप सेक्रेटरी है, लेकिन आप अगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपका संगठन कुछ कर नहीं पा रहा है, तो फिर वो किस काम का संगठन है? सही बात है। ठीक है, सही बात। आप बताइए कि जो योग्य प्रशिक्षक है सीआईटीएस करके प्राइवेट आईटीआई में जाके 8,000 पे काम कर रहे हैं,
ठीक है। वो भी 8,000 का जॉब सबको नहीं मिल रहा। अगर प्राइवेट आईटीआई में 4 सीट है तो एक ही बंदा रखा हुआ है 8,000 पे। ठीक है। वो भी नौकरी 4 को नहीं मिल रही है, वो 3 तो बेरोजगारी है, उसको 0 मिल रहा है। ठीक है। लेकिन जिसको मिल भी रहा है उसको 8,000, 9,000, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, वो मजबूरी में अपना काम कर रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है। और गवर्नमेंट में सब आपस में बटे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले अलग बटे हुए हैं, गेस्ट वाले अलग बटे हुए हैं। यही लेकिन इसी कुल मिला के शोषण शोषण उन्हीं सबका हो रहा है सर। चाहे वो रेगुलर इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो गेस्ट इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो सीआईटीएस का कोर्स करके इंस्ट्रक्टर बनने का सपना देख रहे हो, जो युवा है, जो इस विभाग में आना चाह रहे हो, उनका भी शोषण हो रहा है। एक इस नहीं, देश भर में राष्ट्रीय आप स्तर सोच पर एक लीजिए, नहीं है जी। लोकसभा चुनाव पूरे देश में, हाँ पूरे देश में सर 2 महीने 3 महीने में चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, देश की सरकार बन जाती है। ठीक है। लेकिन एक चयन कमीशन, वो भी एक इलेक्शन कमीशन है, और कोई भी सर्विस कमीशन आप देख लीजिए, एग्जाम लेगा 1 साल में, 1 साल के बाद रिजल्ट देगा, और रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग लेने के लिए 1-2 साल आंदोलन करना पड़ेगा, तब उसको रिजल्ट मिलता है। मतलब बिना आंदोलन का कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं क्या होता। इसमें कोई कानून नहीं बनना चाहिए? भाई किस काम का कमीशन? कमीशन को डिसॉल्व कर दो ना। कमीशन का काम क्या है भाई? कमीशन में चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, उनको वेतन मिल रहा है, उनको सारे सुविधाएं पब्लिक को वेलफेयर के लिए दी जा रही है, क्योंकि टाइम से सब कुछ काम हो। अगर नहीं हो रहा है, क्यों चला रहे हो कमीशन? तो सर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें कही नहीं जा लेकिन सकती हैं जो हमारे नहीं जाने नहीं के बाद। नहीं 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 नहीं, मैं एक मर्यादा आपकी मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं सबको बताना चाहता हूं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो माने राष्ट्रीय लेवल पे जो एसोसिएशन होना चाहिए ना, उसमें प्रवीण ठाकुर आगे आने के लिए मैं तैयार करूंगा इनको। अगर आप लोग आना चाहते हैं, प्रवीण ठाकुर का मैं नंबर दे रहा हूँ, एसोसिएशन में ज्वाइन करिए, अपनी लड़ाई लड़िए। साहब जैसे कह रहे हैं कि 2016, 2014, 2018, 2021 जो भी भर्ती होती है, तो 1 साल भर्ती होती है, पहले आएगा, फिर परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट होगा, फिर ज्वाइनिंग के लिए दंगा फसाद करिए, या जो है तो गाड़ी रोकिए, रेल रोकिए, ट्रेन रोकिए, नुकसान करिए, धरना प्रदर्शन करिए, पुलिस केस करिए, तब जाकर के होता है। अभी उत्तर प्रदेश के कई लोगों ने मेरे से बोला कि सर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसका कारण एक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी मैं और भी बात करूंगा आगे टाइम दे करके, लेकिन इसका एक ही वो है कि आप लोग एक नहीं, बटे हुए हैं अलग अलग एसोसिएशन में। तो आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट के समय में? लास्ट टाइम सर दे रहा हूं, चूंकि 23 मिनट हो गए हैं, टाइम का एक मर्यादा फिर ले आऊंगा कि इंस्ट्रक्टरों से लास्ट टाइम क्या में सर कहना? हम यही कह सर लास्ट टाइम में हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग यूनाइट हो, एक हम्म मजबूत संगठन बनाए। ठीक है। हम्म और मेरा आज का ये इंटरव्यू में ना हम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट के, ना डीजीटी के खिलाफ। हम्म हम एक व्यवस्था चाहते हैं। हमारे हम्म देश के जो भी कर्ता धर्ता है, जो हम्म शासक है, अधिकारी है, जो हम्म ये सारे नियम नीतियां तय करते हैं, हम हम्म उनसे एक स्पष्ट नीति चाहते हैं कि जो वो कहें वो सब माने, हम भी माने, उनके अधिकारी भी माने, सब सारा पूरा देश माने सर। ठीक है। हम्म सारे स्टेक होल्डर बैठ जाएं, बैठ के सारे जो भी स्टेट डायरेक्टरेट्स हैं, डीजीटी है, भारत हम्म सरकार है, और बैठ के एक चीज बना ले कि हाँ इस चीज पे नियम बनना है, और इस चीज में इस तरीके से सबको लाभ देना है, हम्म और उसको लेकिन सबको ही फॉलो करे सर। फिर हम्म हम भी फॉलो करेंगे, आने वाले कैंडिडेट भी फॉलो करेंगे, और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। मतलब चलिए। दिखाने के लिए पत्र जारी ना हो जी और जी उसका कुछ रिजल्ट ना निकले, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि डीजीटी एआईसीटी की तरह बॉडी बने। मुझे जी काफी खुशी है कि एआईसीटी के पास इतने मतलब जो अधिकार दिए गए हैं, और वो जो भी लेटर देती है, उनके पास रिटेंशन पॉलिसी भी है सर। आप पॉलिटेक्निक में चले जाओ, अगर आप बीटेक लेक्चरर हो तो आपका ग्रेड पे 5400 है, अगर आप चलिए। एमटेक हो तो 6000 है, अगर आप चलिए पीएचडी हो तो जी और जी ज्यादा। इससे क्या जी होता जी है ना सर, इससे जी होता क्या है कि जो बंदा बीटेक वाला है वो एमटेक करने के प्रति प्रोत्साहित होता है। जी जी ठीक है। जी जो बीटेक वाला है वो एमटेक करेगा, एमटेक वाला पीएचडी करेगा। जी आईटीआई में भी हम चाहते हैं कि इंस्ट्रक्टर अपना क्वालिफिकेशन नौकरी पाने के बाद बंद ना कर ले, वो अपने आप हम्म पढ़ाई को जारी रखे। अगर वो बीटेक डिप्लोमा पे आया है तो बीटेक करे, अगर वो आईटीआई पे आया है तो डिप्लोमा करे, उसको भी मौका दीजिए। आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ में जो आईटीआई है एमयू करे, जो उनके आईटीआई वाले कैंडिडेट है उनको डिप्लोमा कैसे कराया जाए, उनको हाईली क्वालिफाइड कराया जाए, ताकि उनका उच्च पदों पर उनका प्रमोशन हो सके। चलिए। मतलब हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को, इस जो भी स्टेक होल्डर है, सबके लिए एक बेहतर पॉलिसी बने, तब जाके सर आईटीआई का समग्र विकास हो सकता है, और आईटीआई के समग्र विकास से देश का समग्र विकास संभव है। प्रवीण जी आपने बहुत टाइम दिया, टाइम का मर्यादा है, फिर आपको सरकार ले आऊंगा, और मैं चाहता हूं कि लोग प्रवीण ठाकुर से जुड़े, मैं इनका नंबर दे दूंगा, फ्लैश करेगा, आप लोग जुड़िए, और जिनकी जो परेशानी है इनसे बताइए आप,
ये कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट की लड़ाई भी लड़े हुए हैं, और इनके साथ आईटीआई टाक्सू है, और हम भी आरटीआई लगा करके सरकार के ऊपर ये अपना पक्ष रखेंगे और ये मुद्दा चलेगा, है ना। अभी आप इसको बहुत ज्यादा वो मत करिएगा। मेरा जो ये कहने का मतलब है कि मैं इस पर लगूंगा भी 15 तारीख तक, तो रिपोर्ट डीजीटी को जाने दीजिए। इसके बाद कहाँ कहाँ कितनी भर्ती हैं, कितनी पोस्टें खाली हैं, उस मुद्दे पर आऊंगा और आप लोगों से चर्चा करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। प्रवीण जी, आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया सर, और बेबाकी से आपने अपना बात किया, उसके लिए सर धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, धन्यवाद।